नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एग्जाम मेंटेलिटी। एग्जाम देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिनको आप अगर एग्जाम देते समय याद रखते हैं, अगर उनको एग्जाम देते समय उन बातों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप अगर मेरे बताए हुए फॉर्मेट से, मेरे बताए हुए बातों को अगर आप अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे तो जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है कि करोड़पति कैसे बने और केस भीमराव अम्बेडकर जी की केस स्टडी, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। मेरा काम ही आपको मोटिवेट करना है। कि अब मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। अगर आप मेरी बताई गई बातों को एग्जाम देते समय याद रखते हैं, फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आने कंफर्म है। तो मैं बताऊंगा अपनी पहली बात। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम देते समय किस चीज का पालन करना है। आपको एग्जाम देते समय रीड प्रॉपर्ली क्वेश्चन पेपर। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। हम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बस अगर वो हमारा जाना पहचाना हमसे क्वेश्चन आ गया है, हमें याद है तो हम उस पर लिख देते हैं। लेकिन नहीं, जो पेपर बनाने वाला होता है वो क्या फॉर्मेट चेंज रहता है, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें जो आंसर आता है हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे। हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा है, ये क्वेश्चन हमें पता है, क्योंकि हम वैसे उस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो होता क्या है कि एग्जाम वाला जो हमारा पेपर बनाता है वो भी बहुत तेज होता है। वो क्या करता है कि जो उसे हम पेपर को जब देखते हैं, हम आधे देखते हैं, हम सोचते हैं वो तो हमने कर रखा है। ज्यादातर बच्चों से, मैंने अपने सीनियरों से भी और मेरे साथ ये आज तक खुद भी हुआ है कि मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और उसमें क्या होता है, ज्यादातर वो छोटा क्वेश्चन जो हमें अच्छे से आता था, जिसमें हम मार्क्स से गेन कर सकते थे, वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसलिए पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, रीड क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली उसे पढ़ें। जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करें, बहुत जल्दी मतलब उसे पढ़ने। सबसे पहला काम ये होता है कि पेपर को अच्छे से पढ़ें। जो क्वेश्चन है ना उसको 3-3, 4-4 बार पढ़ो, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार आपको पता चलेगा उससे रिलेटेड आंसर। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। पेपर देते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अपने टाइम को मैनेज करें। मतलब कि जो आपका पेपर, जैसे अगर आपका पेपर 3 घंटे का है, अपने क्वेश्चनों को देखें, अपने क्वेश्चनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, अपने टाइम को वो करें, यूटिलाइज करें। मतलब ये देखें कि जैसे उसको मिनटों में कन्वर्ट करें। इतने मिनट मैंने ये क्वेश्चन करना है, इतने मिनट में ये क्वेश्चन मैंने पूरा करना है, इस हिसाब से पहले ये फॉर्मेट बना के तैयार रखें। अगर आपका एक फॉर्मेट तैयार रहेगा तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना पेपर करना है। आपने जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं इसको 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, तो कोशिश कीजिए कि 10 मिनट के अंदर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये चीज आपको बहुत मेहनत करेगी एग्जाम में, क्योंकि ऐसे आपका टाइम प्रॉपर, अगर आपके पास घड़ी है तो आप देख सकते हैं कि मेरा टाइम कम तो नहीं पड़ेगा, या मेरे पास और टाइम है, मैं ज्यादा टाइम है तो मैं क्वेश्चन को रीचेक कर सकता हूँ अच्छे से, आराम से। इसलिए दूसरी चीज, इस चीज का ध्यान रखें कि आपका टाइम जो मैनेज होना चाहिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप अपने टाइम को मैनेज करें, आप अपने टाइम को कन्वर्ट करें और एक पहले से अपने दिमाग में फॉर्मेट ले जाएं कि कैसे वो चीज करनी है। तीसरी चीज प्लानिंग। अब तीसरी चीज आपको प्लान करना है। जब आपको 15 मिनट पेपर मिलने के लिए, जब आपको पेपर मिलता है तो उस वक्त अपने माइंड में एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि मैंने पहले एक क्वेश्चन करना है, दूसरा एक क्वेश्चन करना है, तीसरा एक क्वेश्चन करना है। ये फॉर्मेट आपको पहले ही तैयार कर रखना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसे पहले ही, इसमें मैंने क्या लिखना है, क्योंकि वो टाइम बाद में क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चन लिखने के लिए लाए फिर हम सोचने में टाइम आते हैं कि अरे इसमें मैंने ये लिखना है। लेकिन उस टाइम को अगर आप, जो पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ, मैंने इस 15 मिनट के अंदर पहले क्वेश्चन करना है, फिर ये करना है, और इस क्वेश्चन में मैंने लिखना क्या है और कितना बड़ा आंसर लिखना है, ये सब डिसाइड कर लीजिए। फिर फर्स्ट 10 मिनट जब आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में वो लीजिए। और अब जब आपको पेपर मिला, पेपर आपके हाथ में आया, तो उस वक्त नर्वस मत होइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने से क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता होगा फिर भी आपका कॉन्फिडेंस वहां कुछ ना कुछ लिख के आएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको याद आ ही जाएगा। पेपर देते ही कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि उनको जो चीज आती है वो उस चीज को भी भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए, नर्वस नहीं होना है। आराम से बस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पेपर अपना देखिए कि क्या है और उसको आराम से अटेम्प्ट कीजिए। जितने अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे। और एग्जाम मेंटेलिटी, अब बताऊंगा, एग्जाम मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपकी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। आपने किसी टीचर से पूछे, किसी से पूछे, जब आप एग्जाम देते हैं ना, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है कभी कभी वो भी सही हो जाता है। इसलिए एग्जाम मेंटेलिटी में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे खो जाते हैं।
अपने माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। हम पेपर में खो जाते हैं, पेपर में खो जाने का मतलब कुछ बच्चे नर्वस होकर खो जाते हैं, कुछ आता है इस खुशी में खो के पता नहीं क्या लिख के आ जाते हैं, वो क्वेश्चन का कभी नंबर सही नहीं डालते हैं। इसलिए अपने माइंड को 24 घंटे एक्टिव रखिए। आप जब पेपर देने के बीच में आप एक्टिव होने चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एक्टिव नहीं रहते हैं। अब है कि अटेम्प्टिंग प्रोसेस। अटेम्प्टिंग प्रोसेस में आपने क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ध्यान दो, सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले आपने सॉल्व करने हैं, केस बेस्ड स्टडी सबसे पहले आपने सॉल्व कर लेनी है, फिर धीरे धीरे डाउन आना है, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन। इससे क्या होगा ना, जब आपका लंबे क्वेश्चन आपके सही से सॉल्व हो जाएंगे, सही से जो आपको आते हैं, अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब तो मैंने लगभग आधे से ज्यादा पेपर कर लिया है, अब तो खाली 1-1 नंबर क्वेश्चन बचे हैं। तो उसकी वजह से आपका पेपर काफी अच्छा जाता है। इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम देते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें। आपको 5 बातों में अभी आगे और बताऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो में। लास्ट में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2 बातें ऐसी बताऊंगा कि वो आपको पढ़ने पर मजबूर कर देंगी। आप पढ़ने से आपको हमेशा अगर उन बातों को अपने दिमाग में याद रखते हैं तो आपको 24 घंटे में 24 के 24 घंटे पढ़ने का मन करेगा। लास्ट के 15 मिनट में आपने क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका पेपर खत्म होने वाला होता है, लास्ट के 15 मिनट आपने रिचेक करना है अपना पेपर। रिचेक 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन इतने अच्छे से उसको रिचेक कीजिए, पढ़िए। क्योंकि जब हम अपनी कॉपी हम अगर खुद चेक करने लग जाए ना तो उसमें जो मिस्टेक होती है वो खुद ही पहले ही पता चल जाएंगी। अपनी कॉपी को चेक कीजिए, क्योंकि रिचेक करने से क्या होता है ना, आपके जितने नंबर कटे हैं, जितने नंबर जहां पर आपने गलत लिखा है ना, वो दोबारा में आपसे गलत दोबारा आपके पकड़ में नहीं है, दोबारा आपके पकड़ में आ जाता है। इसलिए रिचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को रिचेक जरूर कीजिए। जब भी आप पेपर देके आते हैं ना तो 10 मिनट अपने लास्ट के निकालिए कि रिचेक में अपने पेपर को कर लूं। इसलिए अपनी स्पीड बढ़ा के लिखिए और जल्दी अपना पेपर को सॉल्व कीजिए। जितनी जल्दी आपका पेपर होगा उतनी जल्दी आप रिचेक करने लग जाएंगे। रिचेक करने में होता क्या है कि हम बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, मतलब हम सिर्फ इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हमारी जो होती हैं वो हमारे नंबर काटती हैं। कई सारे टॉपर होते हैं ना जो बहुत अगर टफ क्वेश्चन तो पेपर में सॉल्व करके आते हैं, लेकिन 1-1, 2-2 नंबर के जो बहुत आसान होते हैं एमसीक्यू जैसे ऐसे क्वेश्चन वो उनसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्या आदत उसकी आदत नहीं होती, उनकी रिचेक करने की आदत नहीं होती, वो पेपर को रिचेक नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे मेरा पूरा पेपर हो गया तो मैं पेपर छोड़ के रख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है कभी भी। पेपर को लास्ट में रिचेक करना है, अच्छे से रिचेक कीजिए उसको 2 बार 3 बार, क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेकें होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको और बता रहा हूँ कि एग्जाम मेंटलिटी बहुत डिफरेंट होती है। सबसे पहले खुश होकर एग्जाम दीजिए। एग्जाम जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत खुश हो जाइए, ये सोचिए कि मेरे को सब आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका ग्रो रहेगा, आप नर्वस नहीं होंगे तो अपने आप ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि नर्वस कभी नहीं होना है जब आपको पेपर देना है, बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आपके पेपर आने वाले हैं तो पेपर आने से स्टार्टिंग जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में उनको याद आती है, ओहो अब पेपर बहुत नजदीक आ गया, बोर्ड का पेपर है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, अब मैंने तो रिवाइज भी नहीं कर रखा है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लमें आती हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग से अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, ये मैं पहली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सेशन के स्टार्टिंग से आपको फॉलो करनी है। और अगर इस बात को आप फॉलो करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। सेशन के स्टार्टिंग से ही आप लोग इतने मोटिवेट रहेंगे। और अगर आप 365 दिन में से लगभग 300 दिन मेरा शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं, अगर 300 दिन आप मेरी इस बात को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 100% आना कंफर्म है। ये गारंटी मैं देके मैं आपसे कह सकता हूँ। 300 दिन आप मेरे शेड्यूल को फॉलो करें। अब शेड्यूल क्या है, अगर आप सोचिए 300 दिन, अगर मैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में अगर मैं संडे और थोड़ी बहुत छुट्टियां घटा लूं तो कितने दिन आते हैं, 300 दिन। ठीक है, और हमें एग्जाम में परसेंटेज कितनी लानी है, 100% लानी है। ठीक है, हमारे पास डेज है 300 डेज, तो अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 300 करूं तो 0.33%। हम एक दिन में कितनी परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं, 0.33% के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो आपकी परसेंटेज कितनी घट गई, 0.33%। अगर आपने दूसरे दिन नहीं पढ़ा तो आपकी परसेंटेज कितनी घट गई, 0.33%। इस हिसाब से अगर आप साल में 300 दिन में से 3 दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी 1% घट जाएगी। फिर 3 दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं फिर आपकी 1% घट जाएगी। इसलिए साल में अगर आपने 300 दिन पढ़ दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कोई भी टीचर 1 नंबर नहीं काट सकता। आपकी 100% आके रहेगी, कोई भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अपने मन में एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी 0.33%, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं फिर 0.33% आपकी
वो घटती है, आपकी परसेंटेज घटती है। इसलिए इस बात को याद रखिए, हमेशा मन में ये पढ़िए कि अगर मैं एक दिन छुट्टी करता हूँ या एक दिन नहीं पढ़ता हूँ तो मेरी 0.33% घट रही है। और ऐसे ही मैं जितने दिन, अगर मैंने एक हफ्ते तक नहीं पढ़ा तो मेरी 2% घट जाएगी, एक महीने तक नहीं पढ़ा तो मेरी 8% घट जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है कि साल में 365 दिन में से, ठीक है, तो इस बात को आप फॉलो कीजिए कि साल में 365 दिन में से लगभग 300 दिन हमने रोज पढ़ाई करनी है। अगर हम 300 दिन रोज पढ़ाई करते हैं तो हमको भगवान भी नहीं रोक सकता, हमारे 100% आ जाएंगे, आपके आसानी से, बहुत आसानी से आपको 100% है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सोचते क्या है, जैसे अगर हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करूं या किसी और एग्जाम की बात करें, मतलब हाई लेवल के एग्जाम की मगर अब थोड़ी बात करता हूं, तो फिजिक्स वाला का आपने ये चीज तो आपने सुनी होगी, फिजिक्स वाला ने एक बार कहा था, अगर आप किसी एग्जाम के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, आप ये कहते हैं ना मैंने आज 6 घंटे पढ़ा, मैं रोज 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो आप सोचिए जिस कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं उसी कंपटीशन में दूसरा बच्चा 14-15 घंटे पढ़ रहा है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और वो 14-15 घंटे पढ़ रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं वो विद प्लानिंग पढ़ रहा है, उसका प्लान बना है, उसका शेड्यूल बना है। वो 14 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 घंटे पढ़ के कह रहे हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये मैटर नहीं करता है आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आपका कॉम्पिटिटर कितने घंटे पढ़ता है। आपको उससे दुगना पढ़ना पड़ेगा, उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी विद प्लानिंग। अपना एक प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। आपको फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, अगर एग्जाम की मेंटेलिटी एग्जाम में 100% लानी है तो मेरी बताई गई 5 बातें जो आपको मैंने बताई, उन 5 बातों को फॉलो करना और इन 2 बातों को साल में 300 में से लगभग 300 दिन याद रखना। अगर आपने साल में 300 दिन, 65 दिन में 300 दिन याद रख लिए तो आपकी 100%, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको गारंटी है कि आपके 100% आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो टाइम मैनेजमेंट फॉर अचीविंग 100% इन एग्जाम, मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है। और हाउ टू मेक हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, हाउ टू मेक इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाएं, ऐसी कई सारी वीडियो बनाई है। मेरी और भी वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लिए वो वीडियो स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी और वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत के हर स्टूडेंट तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, इतना शेयर करें, इतना फॉरवर्ड करें इसको कि हर स्टूडेंट के आज भारत में 100% आए। वो लोग जो लोग पढ़ते तो हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्मार्ट वर्क पर भी वीडियो देखिए, प्लानिंग के साथ पढ़िए और अच्छे टीचर। आज तो हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो बहुत पहले से उसकी तैयारी करने लग जाइए, मतलब कि ज़्यादा उसकी तैयारी बहुत अपने स्टूडेंट लेवल से, क्योंकि जो गोल डिसाइड करना होता है ना वो इसी लाइन में होता है। 9th 10th 11th 10th बहुत जो ये हमारा एकेडमिक सेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेशन हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है कि हमने पूरे फ्यूचर में नहीं क्या करना है। और हमारे 10th का रिजल्ट, तो 12th का रिजल्ट हर जगह लगता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें कैसे हमारे 100% आएंगे। आपको फिर ले चलता हूँ अपने टॉपिक पर कि एग्जाम मेंटेलिटी से मैंने आज का अपना टॉपिक बनाया कि एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको मैंने इतनी बातें एग्जाम देते समय, ये इनफ बातें हैं आप लोगों के लिए। अगर आप एग्जाम देते समय सिर्फ इन सब चीज़ों का याद रखें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं गारंटी है कि आपके 100% आराम से आ जाएंगे। होपलेस मत होना, सेशन के स्टार्टिंग से तैयारी करना, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, रोज डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी कोई चीज़ हो सकती है। थोड़ा रोज, जब मटका बूंद से भरता है, इसलिए रोज थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन आप जीवन में जरूर सक्सेस होंगे। मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आप मेरी वीडियो रोज एक वीडियो मेरी अगर आप वॉच करते हैं तो जीवन में आपका सक्सेस होना तय है। आप कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर जाएंगे, क्योंकि मैं लोगों को नौकरी के लिए कभी नहीं मोटिवेट करता हूँ। मैं लोगों से कभी नहीं ये कहता हूँ कि जॉब करिए, मैं कहता हूँ बिजनेस करिए, इतना पैसा कमाइए। पैसा कमाना भी इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको कल जाके जॉब करनी है, पैसा कमाना है। आपका मेन एम क्या है? कुछ भी अगर आप अपना एम रखते हैं तो मेन उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है कि आपको पैसा कमाना है। तो मेरी वीडियो रोज एक देखेंगे तो मैं आपको करोड़पति बना के छोड़ूंगा। एक मैंने हाउ टू बिकम बिलियनियर वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस वीडियो पर अभी तक बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब आ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, और वैसे आप मेरे चैनल पर जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरी रोज एक वीडियो देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप हो, अगर आपके बच्चे अगर मेरी वीडियो को सीनियर सिटीजन देख रहे हैं या यूथ अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। मेरी बनाई गई वीडियो अगर आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, गारंटी है कि आपके बच्चे 100% स्कोर करेंगे, उनको अच्छे विचार मिलेंगे। और ऐसी वीडियो में आगे बनाते रहूंगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप इस वीडियो पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपकी वो कमेंट को पढ़ूंगा और